सालों से एक सवाल बार बार पूछा जाता है। अगर भारत का तेजस मार्क वन और GF-17 थंडर आमने सामने आ जाए तो आसमान का असली बादशाह कौन होगा? क्या तेजस अपनी आधुनिक तकनीक से बाजी मार लेगा या GF-17 अपनी युद्ध क्षमता से सबको चौंका देगा? आज हम किसी प्रचार या भावना के आधार पर नहीं, बल्कि तकनीक, हथियार, रडार और वास्तविक ऑपरेशनल क्षमता के आधार पर इस दोनों लड़ाकू विमान का विश्लेषण करेंगे। मान लीजिए सुबह के 5 बजे हैं और रडार स्क्रीन पर दो तेजी से बढ़ते हुए संकेत दिखाई देते हैं और एक तरफ भारत का तेजस मार्क वन, दूसरी तरफ GF-17 थंडर। दोनों आधुनिक हल्के लड़ाकू विमान हैं और दोनों अपने अपने देशों की वायु शक्ति का अहम हिस्सा भी हैं और दोनों को लेकर वर्षों से बहस होती रही है। लेकिन अगर ये दोनों वास्तव में आमने सामने आए तो क्या केवल तेज गति जीत दिलाएगी? क्या बेहतर रडार निर्णायक होगा या फिर जीत उस पायलट और उस रणनीति की होगी जो पहले सही फैसला लेगा? देखो, हर लड़ाकू विमान केवल धातु और इंजन का ढांचा नहीं होता, उसके पीछे एक देश की जरूरत, राजनीति और वर्षों की मेहनत होती है। भारत ने तेजस को इसलिए विकसित किया ताकि पुराने MiG-21 बेड़े को स्वदेशी विमान से बदला जा सके। लक्ष्य केवल नया फाइटर बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित करना था जो भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाए। अगर बात करें दूसरी ओर GF-17 थंडर की, तो इसे चीन और पाकिस्तान की साझेदारी का परिणाम बोला जाता है। इन दोनों ने मिलकर बनाया है इसे। इसका उद्देश्य सिंपल सा था कि अपेक्षाकृत कम लागत वाला ऐसा अगर लड़ाकू विमान बनाया जाए जो इसे बड़ी संख्या में तैनात किया जा सके और निर्यात भी किया जा सके। बात करें तेजस की, तो तेजस की यात्रा आसान नहीं थी। इंजन हो या एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो और कई तकनीकों में भारत को वर्षों तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इस कारण परियोजना में देरी हुई। लेकिन इसी प्रक्रिया ने देश में एरोस्पेस उद्योग की मजबूत नींव भी रखी। दूसरी ओर GF-17 का विकास अपेक्षाकृत तेज रहा क्योंकि चीन पहले से ही कई महत्वपूर्ण तकनीकों का अनुभव रखता था। पाकिस्तान को कम समय में आधुनिक लड़ाकू विमान उपलब्ध हो गया, तो सवाल उठता है कि क्या जल्दी तैयार हो जाना हमेशा बेहतर होता है? यह लंबा विकास भविष्य में अधिक मजबूती तकनीक आधार देता है। अगर आप दोनों को पहली नज़र में देखते हैं तो लगेगा आपको कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन इनकी डिजाइन फिलॉसफी अलग है। तेजस मार्क वन को हल्का, चुस्त और आधुनिक कंपोजिट संरचना के साथ विकसित किया गया है। इससे वजन कम हुआ और गतिशीलता बेहतर बनी। मतलब कि इसकी जो गति होगी वह GF-17 से काफ़ी बेहतर होगी, यह ज़्यादा तेज उड़ सकेगा। वहीं GF-17 की बात करें तो इसकी लागत, आसान रख रखाव और इसे बहुउद्देशीय उपयोग के लिए बनाया गया था। इसे इस तरह बनाया गया कि अपेक्षाकृत कम संसाधनों में भी बड़ी संख्या में इसको ऑपरेट किया जा सके। यानी एक विमान तकनीक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जबकि दूसरा लागत और उपलब्धता पर केंद्रित है। अगर बात करें रडार और हथियार की, तो देखो, आधुनिक युद्ध में जीत उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले। तेजस मार्क वन में उत्तम ऐसे रडार लगा है और यह रडार एक साथ 40 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 150 से 170 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पहचान सकता है। इसके हथियार में भी सबसे खतरनाक है अस्त्र मिसाइल, जो एक भारतीय VBR मिसाइल यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को 100 किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा सकती है। वहीं GF-17 ब्लॉक 3 में भी आधुनिक ऐसे रडार और उन्नत एवियोनिक्स जोड़े गए हैं। दोनों विमान BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें दाग सकते हैं। इसका मतलब है कि मुकाबला कई बार पायलटों के एक दूसरे को देखने से पहले ही शुरू हो सकता है और यहीं से सवाल और रोचक हो जाता है। अगर दोनों देशों के पास आधुनिक मिसाइलें हैं तो असली अंतर कहाँ पैदा होगा? फिल्मों में अक्सर लड़ाकू विमान बेहद करीब आकर लड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध का बड़ा हिस्सा उससे पहले तय हो सकता है। यदि दोनों विमान BVR दूरी पर एक दूसरे का पता लगा लेते हैं तो वहां पर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिसाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी कारण से मुकाबला नजदीकी डॉग फाइट तक पहुंचता है तो विमान की फुर्ती, पायलट का प्रशिक्षण
और ऊर्जा प्रबंधन निर्णायक बन जाते हैं। यानी केवल विमान ही नहीं, उसे उड़ाने वाला पायलट भी परिणाम बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज के समय में केवल मिसाइल ही हथियार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार को भ्रमित करने और मिसाइलों से बचने और अपने विमान की सुरक्षा बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए कोई विमान अपने नेटवर्क से जुड़कर अवैक्स, ग्राउंड रडार और अन्य लड़ाकू विमान से लगातार जानकारी प्राप्त करता है, तो उसकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। युद्ध अब अकेले विमान नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की क्षमता से लड़ा जाता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोनों लड़ाकू विमान एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों अपने अपने नेटवर्क से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और दोनों बीवीआर मिसाइल दाग चुके हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का उपयोग भी करते हैं। अब परिणाम किसी एक तकनीक आंकड़े से तय नहीं होगा। जो पक्ष अपने दुश्मन को पहचान कर सही समय पर सही रणनीति अपनाएगा, जिसकी मिसाइल और सेंसर बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जिसका पायलट अधिक प्रभावी निर्णय लेगा, उसी की जीत की संभावना बढ़ेगी। इसलिए यह कहना कि कोई एक विमान हर परिस्थिति में हमेशा जीत जाएगा, ये कहना गलत होगा। तेजस मार्क 1 भारत का स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता और भविष्य की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। वहीं बात करें JF-17 की, तो इसकी जो प्राइस है वो कम है और इसे बनाया ही गया था दूसरे देशों को बेचने के लिए। तो एट द एंड जो होगा इसकी क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज किया ही गया है। देखो, दोनों की अपनी अपनी ताकत और कमियां हैं। वास्तविक युद्ध का परिणाम केवल विमान से नहीं बल्कि प्रशिक्षण, नेटवर्क, रणनीति, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, मिशन योजना और परिस्थितियों के आधार पर तय होता है। इंडिया का तेजस मार्क 1 और पाकिस्तान और चाइना का JF-17 में बेहतर कौन है, आप कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।